मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक हैं, वो मिलते नहीं हैं। आपसे मिलते भी नहीं? क्यों? रेडी लगाता है। आपके बहन भाई आपसे इसलिए नहीं मिलते, आप रेडी लगाते? हाँ जी, वो ठीक ठाक है। अंकल को ना इधर मैं तकरीबन 1.5 महीने से मैं भी इधर आया हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। जब एक सेकंड यार, एक सेकंड। कितने बच्चे हैं? कोई बच्चा नहीं है, बीवी है, लेट शादी हुई है, बहनों की है। बहनों की शादी आपने? हाँ जी, शादी बहनों की भी की, फिर भी नहीं वो मिलती हैं आप? नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, सब मेरे मकान के पीछे पड़े हुए हैं। इसका बच्चा पूछा कोई नहीं है कि इसको फारिग करो। तो आपने कहा नहीं कि मैंने तुम लोगों के साथ खड़ा हुआ तो मेरे खिलाफ? कोई नहीं, सास करते, सिर्फ बातें करते हैं। तो आप भागते हैं, कितना भागना जब कितना भाग? जितना हम भाग सकते हैं और कितना भागना है। ऐसी जगह लगा लेते हैं जहाँ चलो छुप जाए, भागना ना। आप इसका कोई मुतबादल निज़ाम क्यों नहीं ढूंढते हैं? कैसे ढूंढे? कहने का मकसद ये है कि मेरा पहले कारोबार था, फ़ोटो कापी की भी दुकान थी, उसका ज़रा कोई फटा पड़ गया। मैं पहले शुरू से ये काम करता था, मैं दोबारा फिर इस काम में आ गया। मेरे पास पैसे नहीं, मैं किसी का माल बेचता हूँ। अच्छा, माल भी किसी का भी? किसी का बेचता हूँ कमीशन पे। अब बंद करके बैठे में क्या बिकेगा? बीवी भी लड़ती है क्या तुम जाते क्यों इस जगह पे? जब नहीं मिलता किसी को काम, जो मिलता है वही करता है। रात क्या लगाएंगे? रात क्या करेंगे आप? क्या लेके जाएंगे घर? जो मिलेगा वो ले जाएंगे, उससे बदले खत्म हो जाएंगे। मेरे लिए तकलीफ दे बात यह है कि मैंने एक मर्द को फिर आज सड़क पर रोते देखा। हम रोज ही रात को रुकते हैं। जो हालात जा रहे हैं। लड़के भी निकल गए सारे। रात डेली रोते हैं? अब मेरी बीवी मुझे कह रही है क्यों रो रहे हो? मैं नहीं बताता कि किस वजह से रो रहा हूँ। उसको मैं ये नहीं बताता कि मैं क्या लाया हूँ। किसी ना किसी तरीके से गुजारा करके इधर आ जाता हूँ। ये भी नहीं बताता कितने पैसे लाया हूँ। उनको ये भी नहीं पता। कहने का मकसद ये क्या बताएं, अगले कहेंगे ये 600 रुपये के लिए जाते हो। खाना कितने टाइम खा रहे हैं आजकल? खाना बाद टाइम दोपहर को नहीं भी खाते हैं। क्यों? कहने का मकसद गुंजाइश ही नहीं तो ये काम ऐसा था कि जितना मर्जी खाना खा लो, इतने पैसे हैं इस काम में। जब लगने नहीं देंगे पैसे कहाँ से आएंगे? अपने काम में बहुत पैसे हैं। आप परेशान आज? मैंने जो मकान बनाया इसी कमाई से बनाया, मेरा अपना काम था पहले, अब मैं किसी का कर रहा हूँ। मेरा 1.5 मरले का मकान ताजपुरे में है। पहले मैंने यहाँ गड़ी शो में बनाया था 3 मरले का मकान, भाई के साथ रल के। उसको किसी ने कहा कि ये सारा कुछ इसके नाम है। मैं हर जगह कहता था नहीं जी इसी का ही है, या मेरा है, या इसके ज़्यादा लगे या मेरे ज़्यादा लगे। वालदैन हैं? वालदैन थे, सब इकट्ठे थे। जब वालदैन आँखें मीठी, सब लहदा हो। वालदैन बाइंडिंग फोर्स थे? हाँ जी, जब वो गए तो सब लहदा। आपसे दुनिया इसलिए सलूक करती है, बहन भाई इसलिए करते हैं, आप रेडी लगाते हैं। हाँ जी, और रेडी लगाने इस माशरे में एक धब्बा है। गुरबत जो है, गरीब का कोई नहीं, कहते गरीब के बाल का कोई नहीं। सही कह रहे हैं। लेकिन आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं, रिस्क हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सही बात। कि अल्लाह के नबी की हदीस है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप अपने हिस्से की स्ट्रगल करें। कुछ मामला तुझ पे छोड़े। रात जब आप रोते हैं ना, तो मुझे अल्लाह करे तीसरे टाइम मुझे भी उठना अल्लाह तौफीक दे दे। रात के तीसरे पैर नहीं उठ पाता, क्यों गलत बयानी करो, उस टाइम फिर अल्लाह के हजूर रोए। वो आपके मामला हकीकत बता रहा हूँ, वो टाइम अल्लाह को बड़ा प्यारा है। उस वक़्त इंसान और अल्लाह होता, कोई तीसरी कुव्वत नहीं होती। सारे सहबी हैसियत है। वो जो मीडिया में उसका छोड़ दे, नाम ना ले, नाम ना ले, नाम ले। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो वादत रोड पे उसका मकान है, उसको किराया भी आता है, उसका बच्चा भी लगा हुआ है किसी को, उनका कोई प्रॉपर्टी का काम है। और छोड़ दें। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या पैगाम दूंगा कि उनको चाहिए कि इनको ना उधर इनको पीछे करके जो तरीकाकार है पुलिस को कहें, इनकी लकीर लगा देंगे कि आप इस दर से बाहर आएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर ये कोई तरीका नहीं है कि रेडी ले जाओ उठा के। अभी हमने इनको कहा कि यार मुझे ठीक है, मैं पीछे कर दो,
मुझे किसी नुक्कड़ में बैठने दो, मेरा रिस्क। भाईजान कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। सीजन है, इनको खुश होना चाहिए, इनका माल बिकना चाहिए। जब कोई लगाने नहीं देगा तो माल कहाँ से बिकेगा। कल मुझे दिहाड़ी मिली है 800, 200 का सुबह का खाना और 200 का शाम का, 100 रुपये का नाश्ता किया। मुझे दिन का कितना बचा? 400 रुपये बचा। 400 में मैं क्या करूँगा? और इसको पूछो आया भी कहाँ से आई। मैं कश्मीर से आई हूँ, मुजफ्फराबाद से। इधर आते हैं, सीज़न लगाने आते हैं, काम करेंगे, घर में भेजेंगे पैसे, हालात अच्छे होंगे। इधर आते हैं तो बस मेरी आंखों के सामने मेरा बड़ा भाई है ना, मेरे बड़े भाई को इधर से लेके गए, थाने में लेके गए, सामान भी उठा के ले गए, चरपाई पे रखा था, रेडी नहीं लगाने दी, चरपाई पे रखा था, चरपाई भी ले गए, सामान भी ले गए और पर्चा दिया। 15,000 रुपया पर्चे का आया और उसके अलावा 4,000 की चरपाई और जो सामान था वो कम से कम 47,000 से ज़्यादा सामान था। हिसाब लगाए ना, कहाँ पहुँचता है। आप समझदार है ना। यहाँ पे बंदा पैसे कमाने आता है, उल्टा नुकसान, कर्जे में डूब के वापस चला जाता है। वो एक गरीब है ना, वो सालों साल यही ख़त्म नहीं कर सकेगा। गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आप खुद मुझे बताएं, 400 रुपये में मैं क्या करूँगा? मुझे कल दिन का 400 रुपये बचा है। आज अभी मैं सुबह आया हूँ ना, सुबह आया हूँ मैं, तकरीबन 9 बजे ड्यूटी पे आया हूँ। अभी तक मैं सिर्फ 1.5 घंटा यहाँ पे खड़ा रहा हूँ। 1.5 घंटे में 4 बार इन्होंने भगाया। सामान लेके ना, सामान उठाते हैं, कंधों पे लेके पीछे चले जाते हैं। अगर हम 2 मिनट इधर रुके, आते हैं, सामान उठाया, गाड़ी में डाला, धक्के मारे, गालियाँ निकाली, ओ ऐसी की तैसी, तुम ये तुम वो, ऐसी बातें कि जो बताने के काबिल नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं बात कर सकता। वो लेके चले जाते हैं, सामान उठाया, ट्रक में डाला, गए, पता खबर ही नहीं है। लेने के लिए जाओ, भाई नहीं है, धक्के मार के निकाल दिया। इस बात से अंदाज़ा लगाए ना जो मैंने आपको पहले बताई है। एक मेरा कज़न है, 1 साल में उसकी 10 रेडियाँ और 2 मंजियाँ चरपाई जिनको बोलते हैं लेके गए हैं। वो क्या करेगा? एक वक्त था ना, ये हाजी कैंपो आगे तक लगता था, कितना बड़ा बाज़ार होता था, कोई मसला था उस टाइम पे? हर शहरी रोज़े कर रहा था, अपनी आसानी से कर रहा था। व्यूअर सामने अवामी राय सुनी। मेरे पास कोई ना अथॉरिटी है, ना मेरे पास कोई इख्तियारात हैं, ना ही मैं इस पोजीशन में हूँ कि आम आदमी के मसाइल हल कर सकूँ। मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की आवाज़ हूँ और आम आदमी के मसाइल इस वक्त जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के सदक़े हमें माफ़ कर दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये देखे ना, मैं अभी घर से निकला हूँ, आया हूँ और देखा मैंने कि कॉर्पोरेशन ये इनकी रेडियाँ भी उठा के लेके जा रहे हैं, उनके सामान भी उठा के लेके जा रहे हैं। बाहर क्यों रखते हैं यार? चले बाहर रखते हैं, उनको सजा दें, उनको जुर्माना डालें, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट तो ना सर, इनके जूतियां तो छोड़ते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट है भाईजान, इनकी जूतियां तो ये बदमाशी है, गवर्नमेंट की बदमाशी है। इस तरह तो नहीं होता ना यार। वो बेचारे वो भी तो घर में कमाने के लिए आए हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं यार? ये लोग बेचारे वो भी लोग कमाने के लिए आए हैं, चाहे जो भी है। इनकी जूतियाँ यार कितनी इतनी आगे वाला ट्रक उसमें भी डाली है। मैं गवाऊँ इस चीज़ का, क्यों कर रहे हैं इस तरह कि यार लोगों के साथ ये जुल्म ज्यादती नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा है। नहीं, ये जूतियां वापस भी नहीं मिलेंगी, ये वापस नहीं देंगे। इससे ये तो बनता भी नहीं है। सर, ये काम ठीक हो रहा है। सर ये नहीं, फिर हमारा शहर है ना, आप अपने घर के बाहर ये बर्दाश्त करेंगे? घर के बाहर चले, आप अपने घर के बाहर ये बर्दाश्त करेंगे? ये हमारा शहर है, इसको साफ रखना हमारा काम है। जुर्माना डाले ना आप।